इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि वाईबीए चौहान सेंटर में शरद पवार ग्रुप की जो बैठक चल रही है वो बैठक खत्म हो गई है। यानी आज जो शक्ति प्रदर्शन दोनों गुट कर रहे थे, दोनों की बैठकें खत्म हो गई हैं। इससे पहले अजीत पवार गुट वो एमएटी सेंटर में बैठक कर रहा था, वहां पे बैठक खत्म हुई और विधायकों को लेकर अजीत पवार एक होटल की तरफ रुक कर गए। दूसरी तरफ शरद पवार सुप्रिया सुले के इमोशनल भाषण के बाद यह बैठक खत्म हो गई है। अपने अपने तरीके से दोनों ने जनता के बीच एक मैसेज देने की कोशिश की है और यह समझाने की कोशिश की है कि असली समाजवादी पार्टी वही है। यह मैसेज देने की कोशिश की गई है। रमन, लेकिन राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह होती है। राजनीतिक लड़ाइयों में मैसेज देना हमेशा होता है, जिसमें शरद पवार कह रहे हैं कि हम जनता के बीच जाएंगे। लेकिन जिस तरह से शिवसेना के साथ हुआ, क्या चुनाव आयोग उसी रफ्तार से इस पूरे मामले को निपटाएगा? और क्या जिस तरह से शिवसेना के हाथ से उद्धव ठाकरे से शिवसेना चली गई थी, क्या यही हाल शरद पवार का होगा या यहां थोड़ा मामला पेचीदा है? देखिए, इससे पहले आपने समाजवादी पार्टी का भी हाल देखा था, जब अखिलेश यादव की अगुवाई में असली समाजवादी पार्टी होने का दावा किया गया था और चुनाव आयोग ने उसे मान्यता दी थी। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का निर्माण किया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को मान्यता नहीं दी गई थी असली समाजवादी पार्टी की, और सिंबल भी अखिलेश यादव के पास रहा था। शिवसेना के में ठीक इसी तरीके की कहानी थी कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को चुनाव आयोग ने मान्यता दी, क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या ज़्यादा थी, सांसदों की संख्या ज़्यादा थी, जो जिलाध्यक्ष थे वो उनकी संख्या ज़्यादा थी। ठीक इसी तरीके से अब उम्र के इस पड़ाव में शरद पवार के सामने ऐसी परिस्थिति सामने आई है कि 1999 में जिस पार्टी का निर्माण उन्होंने किया था कांग्रेस से अलग होकर, 24 साल के बाद उन्हें अपने भतीजे अजीत पवार से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और अजीत पवार ने असली एनसीपी का दावा ठोक दिया है और कहा है चुनाव आयोग के सामने कि असली एनसीपी उन्हीं की है और असली एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है वो उन्हीं को मिलना चाहिए। लेकिन शरद पवार कानूनी लड़ाई में अभी भी माहिर हैं, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके काफ़ी जानकार हैं और इसलिए वो अंतिम समय तक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और इसलिए जो कुछ विधायक उनके साथ हैं, उन विधायकों को समर्थन लेकर, सांसदों का समर्थन लेकर वो आगे की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।